सोसाइटी में ना द फैमिली माई ओन हस्बैंड डरती थी मैं। अब इस डर से कहूं किससे? कह भी नहीं सकती कि मैं डरती हूं, आप थ्रू आउट लाइफ डरती रही, कह भी नहीं सकती, लेकिन उकेल तो सकती हूं। बनाऊंगी टाइगर, बना के घर में यहीं लगा दूंगी और उसके बाद बताऊंगी कि ये जिंदगी भर स्वतंत्र रहेगा, तुम नहीं रहने दिए। बिकॉज दिस टाइगर्स डोंट फियर। मुझे डरा के आई एम नॉट गोइंग टू फियर माय टाइगर्स। दे पेस इन स्लीप chivalric certainty. They pace. My tigers which I make on the screen, what they do? They move. How? Sleek, chivalric, certain. कोई अलंकार याद आ रहा है? Any figure of speech याद आ रहा है? इस साउंड से sleek, chivalric, certainty से क्या? Alliteration. Alliteration, right? Alliteration. क्यों? कोई बताएगा alliteration क्यों? Why the figure of speech alliteration is used in this slide? C. वो तो SD है, sleek भी है। अधूरी रहती है, इंटरेस्ट नहीं होता। जब अलंकार उसमें होता है तब क्या करते हैं? वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ऐसा करते हैं क्यों? क्योंकि हमको उसमें इंटरेस्ट आता है। अगर यही इंटरेस्ट निकाल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो हमें क्या होगा? हम जो उसी में सोने लगेंगे, हमें मजा नहीं आएगा, हम उठ करके भागने लगते हैं। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में क्या, जब आपको रस मिलता है, आनंद आता है, तब आप क्या करते हो? तब आपको अच्छा लगता है और आप 3 घंटे बिल्कुल सीट पर बैठ करके देखते हो, या घर पे जाते हो मोबाइल में भी एकदम आँख बढ़ा के देखते हो, जरा सा भी हिलने डुलने की कोशिश नहीं करते हो। तो क्या है? आपको उसमें रस आ रहा है। रस का मतलब एक तरह से उसमें जो सजावट हुई, जो अलंकार हुआ, उसमें आपको आनंद आ रहा है। तो ये क्या अलंकार है? तो कविता की भाषा में अलंकार किसे कहते हैं? ये चूंकि पूर्व ज्ञान आपको बताया गया होगा कक्षा 8वीं में, तो आप बताइए अलंकार किसे कहते हैं? शोभा बढ़ाने के लिए जो सब प्रयोग किया। बहुत अच्छी बात। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार। देखिए आपको यहाँ भी अलंकार यहाँ दिखाया गया है। और दूसरा हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए अलंकार जिस प्रकार से एक सुंदरी विभिन्न आभूषणों द्वारा अपने शरीर को सजाती है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता को विभिन्न शब्द और अर्थ योजनाओं से सजाना, सज्जित शब्द और योजनाएं अंकित कर काव्य में अलंकार कराते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी जो स्त्री होती है अपने आप को जिस प्रकार सजाती है दिखाने के लिए कि हम और अधिक सुंदर लगे, उसी तरह का कविता में भी कवि जो है अपनी कविता को विभिन्न शब्दों के द्वारा, कवि अर्थों के द्वारा क्या करता है? सजाता है। और यह जो सजाने की योजनाएं हैं, यह काव्य में क्या करते हैं? अलंकार करते हैं। ठीक है, तो बेटा एक शब्द में सुनिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथ्यों को अलंकार। काव्य में जितने भी तथ्य होते हैं शोभा बढ़ाने वाले, सबको हम अलंकार करते हैं। यह कविता में 2 प्रकार से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। वह कौन सा है, ये आप दूसरे टॉपिक में देखें। ये देखिए तुलसीदास, कबीरदास, मीरा, महादेव वर्मा क्या है? कुछ कवि हैं, कुछ कवयित्री। ठीक है, इनकी कविताओं में भी हमें अलंकार देखने को मिलेगा। आपकी लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जब आप पढ़ेंगे या कुछ कविताएं आपने दी भी गई हैं, उसमें आपको मिलता है अलंकार। और दूसरा चीज देखिए, ये देखिए आओ का अलंकार, सजे भाव भाषा भुवन में, ये भी एक पूरे अलंकार का इसमें दिया गया है। अब जो मेन चीज है अलंकार, अलंकार के 2 भेद होते हैं, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पर दिया है। एक शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। तो बेटा जो शब्दालंकार है वह जब हम कविता करते हैं तो शब्दों द्वारा उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, और दूसरा जो है अर्थालंकार, उसमें क्या होता है? अर्थ के द्वारा जब हम उसकी व्याख्या करेंगे तो जो व्याख्या के बाद जो हमें मिलेगा उसमें अर्थालंकार होता है। तो सबसे पहले शब्दालंकार।
शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? पहले चीज ये जानने की हमें जरूरत है, शब्दालंकार क्या है? जहाँ पर शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। एक दो लोग पूछ लेता हूँ मैं, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर किसी को डाउट है शब्दालंकार क्या होता है तो आप पूछ सकते हो। पूछो, चलिए माता जी बताइए शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार जो कविता होती है उसका जो मतलब मीनिंग होता है वो सब पे आश्रित होता है। हाँ, अच्छा ठीक है, बैठिए। आप बताइए। हाँ, छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे अभी आप नहीं अभी आप पूछिए, आप बताइए। ये शब्द तो हम पढ़ रहे हैं, शब्द क्या होता है पता है? ये सब जैसे कि वर्णों से मिलकर, हाँ वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है। तो शब्दालंकार क्या हुआ? शब्द द्वारा अगर किसी काव्य में शोभा बढ़ाया जाता है तो शब्दालंकार। हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात। बैठिए। शब्दालंकार का ये आश्रम में गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, साथ साथ सहपाठी वहीं से मित्रता हो जाती है। श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है वह गुरुकुल में अपने गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, वहीं से मित्रता होती है। मेरे प्यारे बच्चों, नवोदय विद्यालय भी एक गुरुकुल है जहाँ पर आप अपने माता पिता को छोड़कर गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। काफी जो गुरुकुल की जो परंपरा है वह आज की आपकी नवोदय की जो शिक्षा है परंपरा है उससे मिल रही है। अब देखिए, पढ़ने के बाद श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हो जाते हैं, द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा बेचारे जो है बड़े गरीब दीनहीन भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपनी पत्नी सुशीला के साथ अपना जीवन यापन करते हैं और बार बार अपने मित्र की प्रशंसा करते हैं अपने पत्नी से। पत्नी के आग्रह पर सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं द्वारिकाधीश, और जब वहां महल देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द्वारपाल से सुदामा कहते हैं कि मुझे किससे मिलना है, वो हमारे मित्र हैं। द्वारपाल उनकी इस अवस्था को देखकर काफी आश्चर्यचकित हो रहा, फिर भी बार बार आग्रह करने पर सुदामा के द्वारपाल जाता है कृष्ण के पास और दरवाजे के पास सुदामा जो खड़े थे उनकी अवस्था को, उनके बारे में कैसे किस प्रकार से बताता है, इसी चीज को नरोत्तम दास जी इस सुदामा चरित्र सवैया में व्यक्त किए हैं। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ कैसे किस प्रकार से द्वारपाल कृष्ण से कहते हैं कि शीश पगाना झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा और धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपांग हमको नहीं सामा और द्वार खड़ो तुझे बल एक रहो चकी शोभ सुधा अभिरामा और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम। ये बेटा सवैया है और सवैया जो छंद है मैं आपको बताया जो है कि एक चरण में जो है इसके 22 और 26 अक्षर होते हैं, ये छंद परंपरा है। और मैं आपको बात बता दूं, ये जो भाषा है सवैया की, कौन सी भाषा है? भाषा है, इसको हम गायात्मक शैली में प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसा मैं आपके सामने प्रस्तुत। और मैं चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में भी अगर कोई सुनाए इस तरह से, सुनाएगा। शाबाश। सीसी प्रगाना छगा तनुले प्रभु जानत को आसी बसे के ग्रामा धोती फटी सी लटी और उपाय उपाना को नाई समा द्वार खड़ो तुझे दिल की रयो चकी सब सुधा हरि अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। शाबाश, बहुत बढ़िया। और कोई पढ़ लो जी, बैठो बैठो, और कोई पढ़ो और आप की पढ़ो, तुम पढ़ो। शाबाश, देखो खड़ी थोड़ी से हट कर है ब्रज भाषा। और आप देखें ब्रज क्षेत्र जो है आप देखते होंगे मथुरा और वृंदावन के आसपास का क्षेत्र है। अवधि आपका जो है इधर लखनऊ के आसपास का है अवधि भाषा। तो उस समय जो है ये सब भाषाएं थी जो है उसी में लिखा गया है। पढ़ो शाबाश। सीसन बगाना जगा तन में प्रभु जानत को आही बसे के ग्राम धोती फटी सी लगी दुपट्टी और
याद है? हैं? जैसे किसी को याद है जो बिना किताब नहीं ना देख ही कोई पढ़ सकता है? बताओ, कोई पढ़ सकता है? चल तुम पढ़, किसको आता है? पढ़ो यार। हाँ बताओ, किसको आता है? कोई पढ़ सकता है? देखो मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार देखो। नहीं एक लाइन पढ़ो कोई। अच्छा हाँ, एक लाइन कोई पढ़े, कौन पढ़ सकता है? चलो पढ़ो। इसी पगाना छगा करने में प्रभु जानो को जानो को एक मिनट रुको, मैं कहता हूँ एक्चुअली ये जो सवैया है ये जैसा आप पढ़ते हैं इस तरह से पढ़ सकते हैं और तरीका पढ़ने को दूसरे अर्थ में पढ़। शीस पगाना छगा तन में प्रभु जाने को आई बसे के ग्रामा धोती पटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपानर की नहीं सामा द्वार खड़ो तिज दुर्बल एक रहयो चकिसो वसुधा विरामा ऊंचत दीन दयाल सुधाम बतावत आपन नाम। कितना बढ़िया सर जो है वास्तव में इसको व्याकरण शैली में मैं ठीक है काली लहर जो देखा नहीं लेकिन गाय का जो है कैसे किस प्रकार से बेटा देखो एक बात ये चीजें है तो ये चीजें ऐसी हैं जो मुझे याद नहीं मैंने कब पढ़ा था ये जो है, लेकिन जैसे देखा मुझे अच्छा लगा। आप तो रोज ही पढ़ाते हैं, इसे आना चाहिए आपको। समझ रहे हैं? जितनी सारी कविताएं, जितनी सारी कहानियां हैं, कविता कहना, कहानी कहना, ये कला है जो है। और ऐसे नवोदय के बच्चे को जो है म्यूजिक के बारे में, संगीत के बारे में, खेल कूद के बारे में, कंप्यूटर के बारे में जितनी सारी एक्टिविटी होती है ना मेरे अपने को, चलो ठीक है ऐसे क्रिकेटर जो है वो क्या नाम है सचिन तेंदुलकर जैसा हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे फुटबॉलर जो अच्छा खेल रहे हैं उनके जैसा नहीं कर सकते हैं, हम बहुत अच्छा गा नहीं सकते लता मंगेशकर या मोहम्मद रफी नहीं हो सकते, लेकिन ये जो बेसिक टैलेंट है वो सबके अंदर होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। बात समझ रहे हैं? लेकिन पता नहीं कोविड ने ऐसा सब खराब कर दिया जो है, लेकिन मुझे लगता है कि कोविड को दोष देना सही नहीं होगा। हाँ थोड़ा सा कहीं कभी अपने में है, हम पढ़ नहीं रहे हैं और पढ़े तो आएगा ऐसा हमको कौन कौन कविताएं याद हैं, याद नहीं, लेकिन देखते फट से याद आ जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ 6 में ध्यान वो एक कविता था। अगर 9th क्लास में जो आप पढ़ रहे हो उसमें कौन सी कविता कोई सुनाएगा? ये अच्छा 8 6 का कोई सुनाएगा? 6 में जो सीखा हो जो बुंदे ने हर गुणों की ना कुछ सुनाओ, कोई सुनाओ किसको याद है? यहाँ आज सुनाओ बोलते बैठता हूँ। शाबाश, कोई भी किसी को जो चाहे लड़का चाहे लड़की हो। अभी तुम नहीं सुनाओ मैं खुद ही सुना दूंगा। बुंदे ने हर गुणों की कुछ अपनी सुनी कहानी थी। कौन सुनाएगा? या कोई कविता सुना तुम्हें आता है? तो बताओ बोलो ना कौन सी मार्क नीचे करो। अच्छा इसी में एक और हमको लगता है थोड़ा छोटा करते हैं ग्रुप में थोड़ा सा और ज्यादा है क्या? एक और सवैया सुनाओ साहब। हां हां बिल्कुल सुनाओ, कोई कविता सुनाओ, भाव आना चाहिए बेटा। अब पक्षी मुक्त गगन के विजय बन किनारा जाएंगे, सत्य का कसूटी पे टूट जाएंगे, हम बरका से पीने वाले बच जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बनिए करन कटोरी की मैदा से श्वास निकला के बंधन में अपनी गति चाल से बोले, बस सपना में देख रहे हैं तेरे कुली पर के झूले, सत्य रखा हमारे इन गगन की सीमा पानी। ताकि जाओ ठीक है साहब। और कोई सुनाओ, कोई सुनाओ, कोई जो अच्छा लगे। अच्छी उड़ो गगन के पिंजर बदन में पाएंगे, कनक तीनों से टकराकर उनकी पंख टूट जाएंगे, हम बरका से पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं धरी है कहीं कटी कुडोरी, कनक कटोरी की मैदा से स्वर सिंगला के बंधन में अपनी उड़ान सब झूले, बस सपनों में देख रहे हैं तनु की पृथ्वी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नद की सीमा पाले, लाल किरण सी चोंच फूल उड़ते चलो ठीक है बेटा, कितनी तारीफ लगाओ। और कोई सुनाएगा कविता?
बोलिए 6 क्लास का भी आपके पास बनाइए। चलिए कोई बात नहीं। इंफीरियर उसका एक एक्सेप्शन है, लेकिन नॉर्मल के केस में इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, अब अगर ये नॉर्मल इनिशियल इक्विलिब्रियम था, ये आपका इनिशियल प्राइस है फीस का। ठीक है, हुआ क्या कि लोगों की जो इनकम वो इंक्रीज हो तो डिमांड इंक्रीज होगी और डिमांड का किधर शिफ्ट होगा, राइट इधर होगा, इधर नया इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, जहाँ पुराना सप्लाई और नया डिमांड घट जाएगा। ठीक है, और आपका प्राइस क्या हो जाएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर प्रेफरेबल होता है ना, मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी इस पर्टिकुलर कंपनी का ऐड कर रहा है ना, मूवी स्टार या स्पोर्ट्स पर्सन इसको एंडोर्स कर रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो जाएगी। मीडिया आर्टिकल अच्छे अच्छे खबर है, प्रोडक्ट के बारे में इसको कंज्यूम करने से फायदा हो रहा है तो उससे क्या होगा कि उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और उसका प्राइस कम होगा। ऐसे ही एक है रिलेटेड गुड्स, अगर मान लीजिए ये एक गुड है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड भी और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो सस्ता हो रहा है तो इसकी डिमांड कम होगा। देखा, एक लम्हे के लिए सोचा और चूहे को उठाकर ताजिर के पास ले गया। सौगत ने क्या कहा, वो सुन रहा था अमीर ताजिर की बात। क्या कह रहा था अमीर ताजिर कि अगर इंसान होशियार हो तो वो कोई भी चीज को पूंजी बनाकर, सरमाया बनाकर वो अपना कारोबार बढ़ा सकता है। वो यही सौगत सुन रहा था और उस मरे हुए चूहे को उठाकर वो अमीर ताजिर के पास ले गया और कहा, अगला पैराग्राफ आप पढ़िए। मैं आपसे पूंजी के रूप में एक चूहा उधार ले रहा हूँ। ताजिर ने सोनदत्त की तरफ देखा और हंस पड़ा, लेकिन सोनदत्त संजीदा था। वह मरे हुए चूहे को उठाकर बाहर ले आया। जब वह आप स्पीड अच्छी नहीं बनती। बैठिए, और कोई उनके अलावा और कौन कर सकता है जो उनकी बात को कंप्लीट करे? एनीवन? गुड। दूसरे दिन सोनदत्त फिर चौराहे पर बैठ गया। लकड़हारों को पीसा हुआ जौ और पानी देने पीसा नहीं लिखा, पिसा हुआ है, जेर है। पीसा आप बोल रहे हो तो लग रहा है ये लिखा हुआ, ये नहीं है, सिर्फ जेर। हाँ पिसा। चलिए आगे बढ़िए। उन्होंने फिर बदले में लकड़ियाँ दी। हाँ ठीक, उसके बाद ये लकड़हारें भी लकड़ियाँ ये भी है। ये लकड़ियाँ भी उसने बाजार में जाकर बेच दी। बाजार, जर नहीं जर, बाजार बोलो। बाजार बाजार जर, जर नहीं आएगा ना, बाजार नहीं, जर बाजार, ये लगता सही है। इंग्लिश में आता है जेड। ये जेड है ना, जेड जे जेड चल बाजार। इसी दिन सोमदत्त ने लकड़ियाँ बेच-बेचकर काफी पैसा कोई हेल्प कर देती है, काफी पैसा जमा कोई हेल्प कर देती है, थोड़ा कोई बढ़ा, थोड़ा कोई हिंट कर देगा तो पढ़ लेंगे। जमा कर लिया और वह लकड़ियों का और ये तो अगर ये हम सिलेंडर यहाँ बनाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा तो 3 डायमेंशन दिखेगा। ये हमारा
सिलेंडर होता है, इसलिए मैं मॉडल भी ले आया हूँ आपको दिखाने के लिए। सिलेंडर है, इसकी ऊंचाई h, और आप अगर इसका रेडियस आप बेस का जो रेडियस है r और इसकी ऊंचाई h, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr। अच्छा, ये कैसा सरफेस एरिया है? इसमें बताइए, कोई बता सकता है इसमें कर्व सरफेस एरिया कौन सा है? कौन सा पार्ट होगा इसका? कर्व सरफेस। कौन बताएगा? ये कर्व सरफेस। अगर इसके हम टोटल सरफेस की बात करें तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 होगा। एक तो नीचे वाला पाई आर स्क्वायर और दूसरा ये वाला पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, इसमें आप क्या कॉमन लेंगे? एच प्लस, ठीक है, ये हो गया। और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होगा। एरिया की यूनिट क्या होगी? ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। किताब निकालिए, किताब हमको देना। देखिए यहाँ पे समझिए, पहला सवाल 13.2 का पहला सवाल है, किताब खोल ले। कर्व सरफेस एरिया आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, नोट कर ले फार्मूला। प्रश्न है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 40। खड़े हुए, जितना आप बता सकते हैं उतना ये यहाँ पर बताइए। हाँ, यहाँ पे आके बताओ, वो अच्छे से कुछ बना के भी बताओ। हाँ, मतलब बताओ। इधर भी देखना, इधर भी देखना। या फिर किसी पार्टी में या किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में ऐसे सब बड़े जो